ये सफल लोगों की कहानी मैं सुना रहा हूं। सफल, आप लोगों को सफलता चाहिए ना, है? यहां इसलिए आए होंगे कि हमको सफलता के लिए कुछ क्या मिल जाए, टिप्स। भारत के पास यही विज्ञान तो था जो इंसान के जीवन में आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, वो आनंदित जीवन कैसे जी सकता है, और उसी विज्ञान का नाम था भारत का अध्यात्म, जिसको हमने खिलौना बना दिया। हमको अगर इस दुनिया में सबसे अधिक किसी पर दया आता है ना, तो युवा पर, युवती पर बहुत दया आता है। सबको भी देखते हैं ऐसे 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 ऐसे, हमको दया आता है। जिस देश में युवाओं के ऊपर दया आना शुरू हो जाए, उस देश का कभी भी कल्याण, आप दया के पात्र हैं। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन में कैसे सफल होंगे। आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि सफलता असफलता कहते किसको है। आप लोग बताइए, सफल किसको कहते हैं, असफल किसको कहते हैं? जो ढुक गया वो सफल, जो नहीं ढुका वो असफल। किसको सफल हम माने? जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, जिसको देख के अंदर से मन प्रसन्न हो जाए, तो ये माना जा सकता है ये व्यक्ति जीवन में। आजकल तो स्थिति विपरीत है, एक भी व्यक्ति का चेहरा हंसता हुआ नजर नहीं आता। आप बेरोजगार हो, चलो सीरियस हो, मैं मान लेता हूं, रोजी रोजगार का उपाय है। लेकिन समस्या तो तब होता है जब सफल लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिसको तथाकथित आप लोगों की भाषा में कहते हैं ये क्या हो गया, सक्सेस हो गया। हम लोग भी उनके लिए यहाँ फूल माला अक्षत सब रखते हैं। जब उनसे भी मिलते हैं और उनसे जब बात करते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि आप उनसे ज्यादा बेहतर हो। परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, क्या हुआ, हैदराबाद में ठेल दिया है। भाई, हैदराबाद में ठेलवाने के लिए लोग बैठा हुआ है। ये लोगों को कोई कहे कि बांस से ठेलें, तो कहेगा ठेल दो। और आप ठेलाए हुए हो तो परेशान हो। हमें तो अभी तक ये नहीं समझ में आया कि सफलता कहते किसको है। नहीं साहब, सफलता तो इसको कहते हैं कि एसी रूम में बैठें और ऐसे रिमोट दबाएं, ठंडा ठंडा। उनसे भी मिले, मौका मिलते रहता है। क्या कहें, आजकल शुगर का जो लेवल है ना, 300 के ऊपर है। लो भाई, ये बेचारा सब गर्मी में बेहोश हो जा रहा है, ये बेहोश हो जा रहा है। आप एसी में सोफा पर गदगद बैठे हो और शुगर कहाँ चला गया। लो, मिठाई खाओगे, जिलेबी ताजा छना रहा है, खाओगे, आलू का बढ़िया सब्जी बना है, खाओगे, तब जिंदा काहे हो भाई। ये सफल लोगों की कहानी मैं सुना रहा हूं। सफल, आप लोग को सफलता चाहिए ना, है? यहां इसलिए आए होंगे कि हमको सफलता के लिए कुछ क्या मिल जाए, टिप्स। क्या, जब होटल में हम लोग खाना खाते हैं तो बैरा को देते हैं टिप, ये 10 रुपया ले जाओ। भैया मेरे, सफलता और असफलता ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जिंदगी जीने का अगर तरीका हमें समझ में नहीं आया, तो पूरी जिंदगी आप जानवर से भी गए गुजरे काटोगे। पिछले रविवार को एक सज्जन आए, इसी में से, भैया आपसे कुछ विशेष बात करना है। बताइए साहब, क्या समस्या है? हम तो उसी के लिए बैठते ही। हम टीचर हैं +2 में, सरकारी स्कूल में। क्या हुआ? बहुत टेंशन में है, कभी कभी मरने का, मैं सही बोल रहा हूँ, मरने का मन करता है। मैंने पूछा क्यों मरने का मन करता है? +2 में टीचर हो, कम से कम 50 तो आ ही रहा होगा। ये सब लेने के लिए रोज ब्रश मार रहा है? रोज मार रहा है। कहीं 50 वाला में पहले ढूके। आपको मिल गया, क्या कहा सो सुनिए।
भैया शादी के पहले बहुत पैसा कर्जा ले लिए थे और शादी में उम्मीद था कि लड़की वाला मोटा माल देगा, तो हिसाब नहीं दिया, सूद पर सूद बढ़ते गया। अब इतना सूद हो गया, अब बताओ साहब, उपाय बता दो आप। आपने तो उसको क्या माना, उसको क्या माने आप, सफल कि असफल? कोई उसका परिचय कहीं देगा, ये बीपीएससी में +2 में टीचर हैं, तो आप लोग भी ऐसे देखोगे ढुक गए, नहीं रहे, हम लोग कब ढुकेंगे? ऐसे अनगिनत कहानी मुझे रोज सुनने को मिलते हैं। मैं रोज कभी कभी जाता हूं कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में चढ़ता है, बड़ा मजा लेता होगा प्रिंस रंजन की तरह, लेकिन जब एकदम नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि क्या कहें, किडनी जो है ना लड़फड़ा रहा है। अल्लाह साहब मिल लो तोरा फॉर्च्यूनर, एकरा बेचारा के साइकिल नीचे लगा के आया होगा, हैं? और किडनी अब लड़फड़ा रहा है, तरफड़ा रहा है, डायलिसिस कह दिया है क्या? लो स्वाद लो भाई मेरे। अध्यात्म इसी का नाम। जिंदगी को जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। मुस्कुराता चेहरा जिसको देख के लोग प्रसन्न हो सके, ऐसा इंसान मिलता ही नहीं है। हम पहले सोचते थे जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं जिससे हम लोग बड़े प्रभावित होते हैं, हीरो और हीरोइन, हम सोचते थे ये लोगों का जिंदगी बड़ा मस्त रहता होगा। अभी गांधी मैदान में कंगना रनावत आ जाए, ये सब धीरे धीरे खसक जाएगा। हम सोचते थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, भयानक लाइफ है, डिप्रेशन है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ये क्या हुआ? वहां सुख था ही नहीं। भारत के पास यही विज्ञान तो था जो इंसान के जीवन में आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, वो आनंदित जीवन कैसे जी सकता है, और उसी विज्ञान का नाम था भारत का अध्यात्म, जिसको हमने खिलौना बना दिया। खिलौना देखे हैं कभी? बचपन में देखे होइएगा। अभियो देखिए, छोटा बच्चा को किसी खिलौने के दुकान से ले चलिए, हाथ पकड़े रहिए, आप इधर खींचिएगा, वो कहेगा नहीं इधर चलो। हमने भगवान को भी क्या समझ रखा है? छोटा, क्या छोटा बच्चा। लड्डू खाइएगा ना, हनुमान जी नहीं खाइएगा, हम ही खा लें। ये बेलपत्तर हरियर है, हरियर हरियर, लीजिएगा, लीजिए ना, चलिए, अच्छा है, अच्छा है। पूजा के नाम पर इस देश में जो सब खेल हो रहा है ना, आने वाले दिनों में अगर हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़े तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आप क्या हैं? हम बीए पास बेरोजगार, कुछ डाल दीजिए, माफ करिएगा। क्यों? कि हमने समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। उसी विज्ञान को समझने का जो विज्ञान है, गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति, मन की स्थिति। हम किस दुनिया में जी रहे हैं भाई? कौन पूजा? अभी परसों पेपर में पढ़े, 4 दिन पहले, समधी समधन को लेके उड़ गया। अच्छा, मान लीजिए पहले लड़का लड़की पर पहरा दिया जाता था कि लड़का नहीं भागे लड़की, यहां तक तो ठीक है, जमाना के अनुसार भागा भागी चल रहा है, लेकिन अब बूढ़ा लोगों पर कैसे पहरा दें भाई? बुढ़वा जवान हो गई, ये सिनेमा एक है। तो हम सोचते थे कि मस्खरी है। हम पहले ये सब सिनेमा का नाम भोजपुरी में सुनते थे, बुढ़वा जवान हो गई, तो हम सोचते थे क्या क्या फिल्म बना देता है भाई, ये पागल है का, भोजपुरी के बदनाम करता है। जब पेपर में पढ़े कि समधी समधन को लेके भाग गई,
तब समझ में आया कि सिनेमा सही था। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? दुखी इंसान, परेशान इंसान, एक भी इंसान के चेहरे पर एक भी टीचर क्या पढ़ाएगा बीपीएससी में? अपने होश में रहेगा तब ना, वो अपने तो मदहोश चल रहा है, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, और वो बोर्ड पर फ्रस्ट्रेट होकर बच्चा को पढ़ा रहा है। वो बच्चा को क्या पढ़ाएगा? वो तो अपने टेंशन में। किस चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार में? भाई मेरे, अगर हम अंदर से ट्रेंड नहीं हुए, अंदर से प्रसन्न नहीं हुए, तो दुनिया की सारी चीजें हमारे सामने रहते हुए भी हम जीवन का वास्तविक सुख और आनंद नहीं मना सकते। हम लोग भी इस जीवन में रहे हैं भाई, हम लोग भी लॉज में रहे हैं, चौकी पर सोए हैं। हीरोइन को सिनेमा देखते थे और उसका फोटो लाके चिपकाते थे, और सुबह सुबह देवी का दर्शन नहीं, महादेवी का दर्शन करते थे, और देख के ही खुश होते थे। आप लोग, इतना मोबाइल आ गया, जितना मन हो देखो, तैयो देखिए। ये जनरेशन से क्या उम्मीद हो सकता है? अगर कोई मशीन अगर ला के अभी नापे कि इनके भीतर क्या है, तो सबका कांटा लाल पर चल जाएगा। परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में, जिंदगी से भयानक परेशान है। आज अभी मैं पेपर में, अब तो आप ही लोगों का कहानी पढ़ते हैं और आप लोग पर दया आता है जब आप लोग को जींस उन्स में देखते हैं ना, जा ससुरे जा, दिने दुर्दिन हो जहिया पैदा ले लत, माफ करना। जब आप लोगों को देखते हैं हमको बहुत दया, हमको अगर इस दुनिया में सबसे अधिक किसी पर दया आता है ना, तो युवा पर, युवती पर बहुत दया आता है। सबको भी देखते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो हमको दया आता है। और जिस देश में युवाओं के ऊपर दया आना शुरू हो जाए, उस देश का कभी भी कल्याण, आप दया के पात्र हैं। आपके जींस पर भी मुझे दया आता है, फटलका जींस पर भी दया आता है, आपके टी शर्ट पर मुझे दया आता है। न इसके जींस में दम है, न इसके टी शर्ट में दम, ये बेदम है। तैयारी कर रहे थे, पिछला बार पीटी में निकाल लिए थे, ये बार नहीं हुआ तो बकरी चढ़ो, उसमें भी मजा है। हम कभी कभी घोर आश्चर्य में पड़ते हैं कि एक भी इंसान मेरे पास ऐसा आ जाए, लड़का या लड़की, जो कहे भैया बहुत खुश है। एक भी नहीं आता, एक भी। हम खोजते रहते हैं, फिर भी मुस्कुराता चेहरा का जो वाइब्रेशन निकलता है ना, मैं सही बताता हूं, जिंदगी के सारे चीज आपके जिंदगी में उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप दुखी हो तो ब्रह्मांड से क्या खींचोगे? एक दुखी आदमी, दुख दीजिए, दुख दीजिए, हमारा मौसा खराब, हमारा मामी खराब, अब सब दुख। चूंकि आप सिग्नल क्या दे रहे हो? कौन चैनल? कौन चैनल? दुखी चैनल। तो स्क्रीन पर क्या आएगा? सुख की दुख। और परेशानी किसके जीवन में नहीं है? गायत्री मंत्र ध्यान करने के बाद भी अंदर से अगर प्रसन्नता नहीं आता है, तो मुझे डाउट है कि आप ओरिजिनल गायत्री नहीं जप रहे हो, आप ओरिजिनल ध्यान नहीं कर रहे हो। गायत्री मंत्र जप के, हम तो बेरोजगार हैं, हमको अभिषेक कहता है कि भैया बेरोजगार हैं, तो हम तो अपनों कहते हैं कि हम भाई बेरोजगार आदमी, हमरा कोई। आप लोग रोजगार के लिए परेशान हो, रहा हम बेरोजगारी में खुश हैं, मजा लेते हैं। प्रिंस जी जब अपन गाड़ी फॉर्चूनर यहाँ लगा देते हैं 52 लाख वाला, हुमच के जब अगुआ सीट पर बैठते हैं, तो हमहू लगता है कोई नेता से कम ही है। मोबाइलवा जब ऐसा हेलो, आप लोग अब वो टेम्पू के धुआं नाक में गया ना, तो उल्टी मार दिया। प्रसन्न रहिए, अच्छे विचार को सोचिए, अच्छे लोगों से, ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जो हंसता मुस्कुराता हो। आप देखिए 1 महीना ऐसे पुस्तक को पढ़िए जो आपको अंदर से खुशी दे।
आप देखिए, अगर अपना तकदीर बनाना चाहते हैं, अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, तो दुखी लोगों के साथ दया तो करिए, उसका काम भी कर दीजिए, लेकिन दुखी लोगों की संगति में कभी मत रहिए। ये वायरस है, वायरस। कौन सिनेमा में था वायरस? 3 इडियट। ये वो वाला वायरस नहीं है। ये इंसान को अंदर पहुंचा के इतना दुखी कर देता है, इतना दुखी कर देता है कि उसके सुख का आनंद जिंदगी में कभी वो नहीं ले पाता है कि सुख भी कोई चीज होता है। क्या पढ़िएगा आप लोग? आप क्या पढ़िएगा? आप पढ़ने का उपाय नहीं, आप तो ठगी विद्या कर रहे हैं। पढ़ने के लिए भी भीतर से क्या चाहिए? दुखी मन की प्रसन्न मन। किसी काम को प्रसन्न चित्त होके करिए कि इसको मुझे जानना है, इस सब्जेक्ट पर मुझे पकड़ बनाना है, और किसी काम को निकाल लेना है, ये बार निकाल लेना है। पता चलेगा निकालते निकालते अपने निकल गए। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जिनको सफलता चाहिए, जो सक्सेस होना चाहते, इतना माइंड में मेक कर लीजिए कि कभी भी ऐसे लोगों के संगति में मत रहिए। वो पॉइजन है, जहर, वो आपको जान मार देगा। कभी मत रहिए। दुखी इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करिए। हर गाड़ी, बड़ी गाड़ी के पीछे क्या लिखा रहता है? कीप उचित दूरी बनाए रखें। मैं भी रखता हूं। मैं किसी भी दुखी लोगों को मैं समाधान बता देता हूं कि भाई ये कर वो कर, लेकिन वो सटेगा, वो पता चलेगा 10 दिन के बाद हम हो जाएंगे महादुखी। और जिंदगी जीना है लंबा, है प्रसन्न। अच्छी पुस्तक, मनोस्थिति की बात मैंने कही कि मनोस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। नहीं बदलेगा, आप भ्रम के शिकार हो। नहीं, हमारे पापा बोले हैं ना कि हमको दरोगा खोज के ला देंगे। और दरोगा जब घर में हंटर मारेगा, कितना दरोगा का कहानी हम जानते हैं। आज पेपर में पढ़े, दैनिक जागरण में, सुन लीजिए, आप ही लोगों के लिए है देवी जी, और आपके लिए भी है भगवान। क्या पढ़े सो सुनी। एक लड़की अपना बढ़िया प्रोफाइल बनाई फेसबुक पर, अभिषेक जी, और उस प्रोफाइल में लिखी IAS। आज छपा है, बढ़िया। पर ये सब सुनाइए ना छोरा सबके, तब ना, नहीं तो यो थुथुन रगड़ के तैयार है। और क्या हुआ, IT कंपनी का मैनेजर को फांस ली वो। और मैनेजर से पूछी, हमसे शादी करोगे? मैनेजरवा ससुरा देखा कि IAS है, बढ़िया है, टोका फंसा लो। फंस गया। पटना आ भी गई IAS की छेका कर लेते हैं, नहीं तो घर वाला हमको करने नहीं देगा। 1 सप्ताह लड़का के घर पर रही। वो तो आधार कार्ड पता से पता चला कैसे लड़का देख लिया, नहीं तो मामला गोले था। वो 1 नंबर की फ्रॉड थी, मुंह कान सुंदर था, चिकन था, लड़का फंस गया। आप लोग तो सिपाहिये में फंस जाइएगा। IAS किसको कहता है? जाए दे न रे, सिपाहियों है न रे। नई नौकरी मिलते थाना के दलालिये करेंगे। आप सोच लो आपकी क्या दुर्दशा हो। गायत्री मंत्र यहीं पे काम करता है, ध्यान यहीं पे काम करता है। ये बार बार जो आपको इंजेक्ट किया जा रहा है कि आप गलत जगह पर कभी फंस नहीं सकते हो। गायत्री मंत्र का सही में अगर कोई ध्यान करता है और जप करता है तो कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। उसके बेवकूफी पर अगला आदमी हंसेगा, लेकिन वो जानेगा कि ये हमें बेवकूफ बनागा। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता आज दोनों वर्ग के लोगों के, इनके भी समझ में नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, आपके भी समझ में नहीं है। सुख और दुख के फेर में उलझे हुए हैं। सुख और दुख, आदमी के भीतर जिस तरह का भाव होता है वैसा ही उसके जीवन में सब कुछ मिलता है।
जैसा सोचिएगा, बढ़िया सोचिए, उत्तम सोचिए। चौकी पर सो रहे हैं और सोचिए पलंग मिलेगा, लेकिन कोशिश भी करना होगा। खाली अच्छा सोचिए। ये मस्तिष्क खेत है, खेत। इसमें जैसा बीज डालिएगा वैसा ही फसल मिलेगा। इसलिए अच्छी किताबों से दोस्ती करिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। दोस्ती करना है तो अगर अच्छे दोस्त न मिले मत कीजिए। किससे कीजिए? अच्छी पुस्तक। बहुत सारी किताबें हैं जीवन में। मैं एक बुक इन दिनों पढ़ रहा हूं, मोटा बुक है, रॉबिन सिंह की बुक है। वो पश्चिम का रहने वाला और इंडिया आया, और इंडिया के अध्यात्म से वो इतना प्रभावित हुआ, बहुत पैसा वाला था। मैं उसके पूरे स्टोरी को पढ़ रहा हूं। मैं खूब पढ़ता भी हूं और वीडियो भी सुनता हूं जो अच्छे अच्छे लोगों के होते हैं। मेरे पास नकारात्मक लोग ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। निगेटिव आता है, टकरा के वापस चला जाता है। इसलिए भाई, जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है तो अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, पॉजिटिव लोगों से, सकारात्मक लोगों से। हंसता हुआ चेहरा वो आपकी जिंदगी को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देगा। अगर रोते हुए लोगों के साथ आपने दोस्ती किया, आप समझ लीजिए। और प्रसन्न रहने का उपाय क्या है? दुनिया में सबसे अधिक दुखी इंसान कहां पाए जाते हैं या डाटा के अनुसार? कहां? भारत में। दुखी इंसान, हर चीज में दुख। घर बना लिया तो दुख, ना घर है तो दुख, शादी हो गया तो दुख। एक भी शादीशुदा कपल्स को ईमानदारी से बुलाइए और हाथ में गंगा जल तुलसी दीजिए। सही बोली हो चाची, मौसी, भाभी, जो भी कहते हो। क्या हाल है एकदम भगवान के सामने। का कहियो, हम तो फंस गलियो। सब लोग फंस जाता है। कहाँ जाए मैं, कहाँ खुशी है? इसलिए भाई प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। और चलना भी है। क्या बात करते हैं? नहीं जाइएगा? हाँ, नहीं, हमारे चाचा कहे कि यहीं खुट्टा गाड़ना। चलना भी है। इसलिए भाई, जिंदगी का सही स्वरूप प्रदान करने का नाम ही भारत का अध्यात्म है। अभी अध्यात्म को न जाने हम लोगों ने क्या बना दिया। मैं बार बार कहता हूं, भगवान शिव की उपासना का मतलब कितने लोग समझते हैं? शिव मतलब कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। किसका? आपका, हमारा, सबका। लेकिन साहब, शिव से जुड़ने के बाद आपके भीतर भी कल्याण की भावना आनी चाहिए। आप तो शिव जी को रगड़ने के लिए खड़ा हो, रगड़ देंगे।